नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड सीखते हैं। यहाँ लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हमने एक बुलियन वेरिएबल बनाया है। हम जो एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाने वाले हैं उसकी स्टेट को मैनेज करने के लिए, मतलब वो फिलहाल एक्सटेंडेड है कि नहीं। ओके, उस स्टेट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे बुलियन वेरिएबल है, उसका नाम है इज एक्सटेंडेड। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, मतलब हमारा एक्सटेंडेड बटन जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड नहीं होगा, वो नॉर्मल अवस्था में ही होगा। अब इस अंडरस्कोर होम पेज स्टेट क्लास में हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। इस विजेट के ऊपर पूरा यूआई क्रिएट किया जाता है। ओके, ये पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। यहाँ इस विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। और तीसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, तो ऐप बार एट्रीब्यूट में क्या होता है, हमारे ऐप का टूल बार होता है। तो यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज हम लोग कर रहे हैं, तो एक टूल बार क्रिएट हो जाएगा। उसको बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और टाइटल दे रहे हैं। बॉडी में हमें कुछ भी दिखाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बॉडी में सीधा नल लिखा हुआ है। अब फ्लोटिंग एक्शन बटन के एट्रीब्यूट में क्या यूज किया है हमने, फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंड। इस विजेट को हमने यूज किया है, इससे एक एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं देखिए। फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर क्या क्या है, पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, उसको एलिवेशन दे रहे हैं। इज एक्सटेंडेड करके एक एट्रीब्यूट है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, हमारा जो इज एक्सटेंडेड करके वेरिएबल है उसको स्टोर किया है, उसको सेट किया है। तो बाय डिफॉल्ट तो इसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब ये बटन जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड नहीं होगा। अब इस बटन के ऊपर मुझे आइकॉन भी दिखाना है, तो यहाँ पे आइकॉन एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने आइकॉन विजेट का यूज किया है। आइकॉन्स क्लास में से ये जो ऐड वाला आइकॉन है, ये वाला, इसको हमने चूज किया हो। उसको कलर भी देंगे, व्हाइट कलर है। ओके, तो आइकॉन यहाँ पे हो गया। इस एक्सटेंडेड बटन के ऊपर हम लोग लेबल भी, टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे एक लेबल एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट विजेट का यूज किया है। क्लिक, ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं और उस टेक्स्ट को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर भी करेंगे, जैसे कि उसका कलर हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके, अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो इज एक्सटेंडेड वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अगर उस वेरिएबल की मौजूदा वैल्यू ट्रू है तो बटन को क्लिक करने के ऊपर वो फॉल्स हो जाएगी। अगर उसकी मौजूदा वैल्यू फॉल्स है तो बटन को क्लिक करने के ऊपर वो ट्रू हो जाएगी। ओके, एग्जैक्टली उल्टी वैल्यू हमें उसकी सेट करनी। और ये सेट करने का काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इस बटन की जो अपडेटेड वैल्यू है वो वैल्यू जहां जहां पर ये बटन यूज हुआ है वहां वहां भी अपडेट हो जाएगी। मतलब जैसे कि ये बटन जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है, तो जैसे ही उस बटन की वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी, ट्रू या फॉल्स हो जाएगी, तो वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा बटन जो है वो एक्सटेंड होगा या नॉर्मल अवस्था में आएगा। ओके, तो ऐसे ही एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन वर्क करता है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बॉटम में एक लाल कलर का फ्लोटिंग एक्शन बटन देख सकते हैं, जो फिलहाल की एक्सटेंडेड नहीं है, फिलहाल वो नॉर्मल अवस्था में। अब अगर मैं इसे क्लिक करूं तो देखिए वो एक्सटेंड हो गया। ओके, एक्सटेंड हो गया। उसके अंदर जो क्लिक ऐसा शब्द लिखा हुआ था वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसे वापस क्लिक करूं तो ये नॉर्मल अवस्था में चला जाएगा, वापस क्लिक करूं तो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।